साहब बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आर तिवारी जुड़ गए, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। आर तिवारी साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। आपका बोर्ड था, आपकी मेयर थी, अब वो कितनी आपकी थी वो बात अलग, लेकिन था तो आपका जैसा भी था। अब ये सब आपके हाथ से निकल गया साहब। तो ये तो 19 सालों से निकाला जा रहा है ना। और फिर कोई जनतंत्र में ऐसा होता है, अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो उसको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। मेयर के खिलाफ अगर है तो मेयर को हटाओ, लेकिन हमारा दावा ये है कि आज भी जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का बहुमत है। नहीं, कैसे? वो ओबीसी महिला के लिए रिजर्वेशन है। तिवारी साहब, मैं सिंपल गणित शासनकाल में, एक बात सुनिए, अशोक जी के शासनकाल में राजाराम गुर्जर जी पर जो आरोप लगे थे उसके कारण सोनिया जी को हमको सस्पेंशन करना पड़ा। तो हमने जनता के दिए हुए वोट का हमने आदर किया, हमने शुचिता रखी, हमने शील साहबाई जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद थी हमने उनको बनाया। मैं मुख्यमंत्री जी से, भजनलाल जी से जो जयपुर की धरती से जीत करके गए, मैं खर्रा जी से आग्रह करूंगा, आप जनता के दिए हुए मत का आदर करो। जयपुर हेरिटेज में हमारे पास में 52 पार्षदों का बहुमत है। आप सस्पेंड कर रहे हो, करो। हमारा मुनीष गुर्जर के खिलाफ आप जो कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन हम चाहते हैं हेरिटेज में जनता ने जो बहुमत का हमको आशीर्वाद दिया कांग्रेस के, हमारी महिला ओबीसी की बहुत सारी पार्षद है, उनमें से आप बनाओ। हम देश के अंदर एक मिसाल पैदा होगी कि 4 सदस्य चेहरे वाली पार्टी विद डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके दिखाती है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, आनन फानन में जब ये सांसदों को खरीद सकते हैं, ये विधायकों को खरीद करके सरकारें गिरा सकते हैं, तो ये तो मामूली पार्षद हैं, इनको तो आप कभी भी उठा सकते हो। ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन जनता देख रही है कि जनमत का अनादर भारतीय जनता पार्टी यहाँ हेरिटेज में करेगी। तो जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन जनता इनको सबक सिखाएगी। तो आर तिवारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो 8 कांग्रेस पार्षद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, ये बिक गए? नहीं, बिके मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अरे इनमें से हम तो जून में इनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। हमने 24 जून को ही इनको कांग्रेस से निकालने की सिफारिश कर रखी है। सारा मीडिया जानता है, सारी जनता जानती है। जानता हूँ आर तिवारी साहब, फिर निकाला क्यों नहीं? अब वो फैसला लेट हो रहा है, इस बात का हमको दुख है। लेकिन हमने शहर कांग्रेस कमेटी ने तो इन पार्षदों को, जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तत्कालिक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलकर के आए थे, हमने दूसरे दिन इनको कांग्रेस से निकालने की हमने सिफारिश कर दी थी। हमने इनको नोटिस चिपका रखा। एक चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी तो खरीद फरोख्त में माहिर है। जब वो एमएलए एमपी राज्यसभा को चाहे लोकसभा को, ये पार्षदों की कितनी कीमत होगी, इनको भी इनकी कीमत मिल गई होगी। मैं साफ कह रहा हूँ, बिना कीमत के कहीं नहीं जाता आदमी। सेवा करनी थी जनता की तो पार्षद कांग्रेस का था ना, तो कोई रोड अटका रहा था क्या? लेकिन अब राज्य में सरकार बदल गई तो अब पैसे देने की ताकत तो भारतीय जनता पार्टी के पास में, वो कुछ भी कर सकती है। तो तिवारी साहब, आपने कम से कम ये बात स्वीकार की, और मैं इस बात को आपकी साफगोई के लिए बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं आपकी, कम से कम आपने ये बात स्वीकार की कि सरकार बदलने के साथ में पेइंग कैपेसिटी आ जाती है। नहीं, जब आपकी सरकार थी तो क्या आपके पास कैपेसिटी थी पेइंग? सत्यता है। चलिए, सत्ता के साथ में पैसा आता, फिर वो कहीं भी किसी को भी खरीदा जा सकता है, और ये भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है। आपके टाइम पे हुआ था क्या तिवारी साहब? देखिए, लोग ये बोलते हैं तिवारी साहब बहुत सुचिता के साथ चलने वाले नेता हैं। उन्होंने तो पहले ही प्रिवेंटिव मेजर लिया था, पर उनकी कोई सुनता नहीं है केंद्रीय नेतृत्व में। जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में जनता का काम आसानी से हो, जनप्रतिनिधि अपने इलाके में घूम रहे। हमने पार्षदों की संख्या बढ़ाई, 2-2 हमने निगम बनाए, जनता की सेवा के लिए तो बनाए। हमने अगर जिले बनाए 50 तो जनता की सेवा के लिए तो बनाए। नहीं तो जिले में एक कलेक्टर से मिलने के लिए 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाना पड़ता था। आज ये जिलों को भी बदलने की बात करते हैं। तो इनके कहने और कथनी में अंतर है। ये कहना चाहता हूँ, पैसे का मत है, सत्ता का मत है,
आप कहीं भी कुछ भी करो, जनता तिवारी साहब देख रही है। एक चीज तो है ना, माननी पड़ेगी। देखिए, आपको भी ये चीज माननी पड़ेगी, उन्होंने कोई बीजेपी का तो मेयर बनाया नहीं है, निर्दलीय है ये श्रीमती कुसुम यादव, वार्ड 74 से आती हैं। अब निर्दलीय से आपको क्यों आपत्ति है? निर्दलीय सवाल नहीं है, निर्दलीय का नहीं है। सवाल है कि ये शर्त रखी थी इन लोगों ने कि सीधे सीधे बीजेपी के हम समर्थन नहीं देंगे। तो इनके अजय यादव जी तो चेयरमैन रह चुके, भारतीय जनता पार्टी संघ के वो कार्यकर्ता हैं। मैं कुसुम यादव जी को, अजय यादव जी को बचपन से जानता हूँ। जयपुर ही मेरी पैदाइश है और जयपुर में ही इनकी पैदाइश है। ये संघ के कार्यकर्ता हैं। जब इनको टिकट नहीं मिला, इनके खिलाफ मंजू शर्मा थी, लेकिन चूंकि इनका वजूद था, ये तो मैं मानूंगा। अजय यादव पहले वहां से पार्षद थे, फिर पत्नी को लड़ा दिया, टिकट नहीं दिया, उन्होंने कोई मंजू शर्मा को दे दिया। तो जनता के बीच में अजय यादव था, तो उसका आशीर्वाद कुसुम को मिल गया, कुसुम जीत गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मूल रूप से ये संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के। ये केवल हमारे जो पार्षद जा रहे हैं, इनको ये कहा गया भाई हम निर्दलीय को बना रहे हैं। कान आप बाएं हाथ से पकड़ो, कान आप दाएं हाथ से पकड़ो, जो उसकी विचारधारा है वो विचारधारा है, सब जानते हैं। तिवारी साहब, आपने कहा कि आपकी पैदाइश जयपुर की है, आपकी परवरिश जयपुर की है, आपका जीवन पूरा जयपुर में गुजरा है। आपकी पड़ोस के एक मेरे संवाददाता हैं लीलाधर कुमावत, उनकी पैदाइश और लगभग पूरा जीवन जयपुर की इन चार दीवारियों में ही। उनकी माताजी इंदिरा गांधी जी के लिए 1978 में 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जयपुर में रही, कांग्रेस के पक्ष में, इंदिरा गांधी के पक्ष में। वो उनकी माताजी मेरी कांग्रेस की नेता रही, मैं उसी रास्ते में रहता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ठीक है लीलाधर, लेकिन अब आगे वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? लेकिन मैं उनकी मम्मी के साथ में काम कर चुका हूँ, ये मेरे को सौभाग्य मिला है। वो जीवट वाली महिला थी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस की महामंत्री रही। उस जमाने में मैं महामंत्री था, तो खाना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। लीलाधर कुमावत एक सवाल पूछना चाहते हैं तिवारी साहब आपसे, वो आपके पड़ोस में ही रहते हैं, उनकी पैदाइश यहीं की है। लीलाधर कुमावत पूछना चाह रहे हैं एक सवाल, मेरे सहयोगी। हाँ लीलाधर, आप पूछ सकते हैं, तिवारी साहब हैं लाइन पे। जी तिवारी जी, आप मेरे आदरणीय हैं, पिता तुल्य हैं, बिल्कुल सही कहा। और जहाँ तक बात की जाए राजनीति की, मैं काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता करता आ रहा हूँ, तो मेरा पत्रकारिता धर्म है, आप भी समझ सकते हैं। मैं नगर निगम भी देख रहा हूँ और कांग्रेस भी देख रहा हूँ, तो इस नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के जो पार्षदों के द्वारा जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात हुई, उसमें अनुशासन समिति के द्वारा या आपके द्वारा आपने बताया कि हमने कार्रवाई की है, लेकिन पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये देखा जा रहा है, क्योंकि आज जो हालात पैदा होते हैं उसको डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन आज जो हालात पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार कौन है? ये क्वेश्चन है मेरा। तिवारी साहब सुन पा रहे क्या? मैं लीलाधर की बात का जवाब क्या दूं? ये मेरे सामने बच्चा है, उम्र मैंने पाला है, इसके घर पे मैं गया हूँ। एक तरह का पवित्रा देवी मेरी बहन रही है, पवित्रा जी रही इनकी मम्मी। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमको पता नहीं था कि हम हमारी पार्टी में जय चंदों को पाल रहे हैं। आज राजनीति का स्वरूप पैसे का हो गया। जब से 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश में राजनीति के नाम पे शुचिता खत्म हो गई। तो हमको नहीं मालूम था हमारे बच्चे जो पार्षद हैं वो अचानक ऐसा कर लेंगे। मुझे नहीं मालूम कल को मेरा तिवारी साहब जो लीलाधर पूछ रहे हैं ना, वो ये पूछ रहा कौन बचाना चाह रहा था? कोई सिविल लाइंस के किसी नेता की भूमिका तो नहीं थी किसी को बचाने में या किसी को बढ़ाने में, और क्या किसी की उसी की वजह से तो कुछ नहीं हुआ, ये जानना चाह रहे हैं। मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। ये खामोशी बोलती है तिवारी साहब, आपकी इस सवाल पे चुप्पी काफी कुछ कह रही है, मायने निकाल लें। मामले में कोई टिप्पणी नहीं। ठीक है तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर तिवारी हमारे साथ